अब ब्रह्म नाड़ी का रास्ता बताता हूँ आपको, ब्रह्म नाड़ी के अंदर प्रवेश कहाँ से किया जाता है। इस मन को यहाँ से उठाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना और ये वो स्थान है, यहाँ से प्रवेश कराना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बहुत सूक्ष्म सा छेद है। उस छेद से हम हमारे मन को अंदर प्रवेश कराएँगे, यहाँ तक मतलब इतने अंदर तक प्रवेश कराना है, जो हमारे आज्ञा चक्र इसकी सीध में लिया जाए तो यहाँ पे अंदर की तरफ हमारे आज्ञा चक्र स्थापित है, इस जगह पर, है ना? तो हमारे मन को वहाँ पे प्रवेश कराना है। उसके बाद ये तो एक चीज़ हमने प्रवेश कराई हमारे मन को। एक शक्ति का और इस्तेमाल करना है जो है सविता की। सूर्य की शक्ति को हमको ध्यान करना है कि सूर्य की शक्ति आ रही है हमारे इसी स्थान से, इसी पॉइंट से हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। तो अब हमने आज्ञा चक्र के अंदर दोनों शक्तियाँ प्रवेश करवा ली। एक तो जो गायत्री मंत्र के द्वारा हमने शक्ति उत्पन्न की थी उसको, और एक सूर्य के द्वारा सूर्य की जो शक्ति है उसको हमने इस स्थान से अंदर प्रवेश कराया। दोनों शक्तियाँ मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? आज्ञा चक्र के न्यूक्लियस पे, मतलब सेंटर में। और वहाँ पे हमको पूरा अपना ध्यान एकत्रित करना है, हमको अपना पूरा ध्यान वहीं पे लगाना है और ये कल्पना करनी है कि दोनों शक्तियाँ मिल रही है आज्ञा चक्र के न्यूक्लियस पे, और बोलना है आज्ञा चक्र जागृत, आज्ञा चक्र जागृत, आज्ञा चक्र जागृत हो, आज्ञा चक्र जागृत जागृत जागृत। ओम, ओम का उच्चारण भी बीच बीच में कर सकते हैं और बार बार बोलिए आज्ञा चक्र जागृत 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 जागृत। पूरा ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पे। सारी चीज़ें भूल जाइए, सारी चीज़ भूल जाइए, सब कुछ भी नहीं है। आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या विचार थे आपके, क्या नहीं थे, आपने जो भी नियम होते हैं वो पूरे करे नहीं करे, जो भी आपने योगा प्राणायाम करा कि नहीं करा, वो सब भूल जाइए। क्योंकि ये सब क्या है, एक सहायक चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि आपको ध्यान करना है तो उसमें अगर ये सब चीज़ें करो तो ये सब सहायक चीज़ें हैं। आपने उपवास करा, एक टाइम खाया, 2 टाइम खाया, आपने क्या करा क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ भूल जाइए। क्योंकि ये सब करते ही इसलिए हैं कि हमारा ध्यान लग पाए। तो अब हम ध्यान लगा रहे हैं तो उन सब के बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। आपका मन बार बार आपको इधर उधर ले जाएगा, वो कोशिश करेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ बोले कि आपका पूरा ध्यान भटक जाए, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आज्ञा चक्र जागृत हो। तो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कोई विचार आपके मन में आएंगे जिससे आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन आप वो सारी चीज़ें छोड़, आप कह दीजिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अपना फोकस बनाए रखिए, बिल्कुल फोकस बिल्कुल आज्ञा चक्र के ऊपर।